नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट की प्रेम कहानी। और साथ ही इस कहानी में एक दूसरी चीज़ ये भी है कि आपने जयचंद का नाम सुना ही होगा, जो कन्नौज के राजा थे। जयचंद को उनके लोग कहते हैं कि उन्होंने विश्वासघात किया, उन्होंने हिंदू राजाओं को धोखा दिया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके लिए क्या कारण जिम्मेदार था? यूँ तो कई कारणों की लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जो कारण मुख्य रूप से चर्चा में आता है वो भी हम इस कहानी में शामिल करेंगे। इसकी दरअसल शुरुआत होती है, कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनकी पुत्री थी संयोगता। उनके कुछ 2-3 नाम और थे, संयोगता, संजुक्ता, कुछ ऐसे 2-3 नाम और थे। एक बार कन्नौज में एक चित्रकार कुछ राजाओं, राजकुमारों, रानियों के जो राजाओं की पुत्रियां होती थीं, राजकुमारियां, उनके चित्र लेकर कन्नौज में आया। वो चित्र कन्नौज में दिखाने लगा। उन चित्रों में जो दिल्ली के हिंदू सम्राट जो थे पृथ्वीराज चौहान, उनकी भी एक फ़ोटो थी। वो फ़ोटो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इतने आकर्षक, इतने सुंदर थे कि वहाँ की आम जनमानस को वो चित्र बहुत पसंद आता है। और पूरे कन्नौज में इस बात की चर्चा होने लगती है कि दिल्ली के एक राजा हैं और बहुत सुंदर हैं, सबसे अधिक सुंदर हैं जो भी चित्रकार के पास चित्र हैं उनमें। ये खबर राजकुमारी संयुक्ता तक भी पहुंचती है। संयुक्ता ने जब इसके बारे में सुना तो उन्हें भी जिज्ञासा हुई कि मैं देखूं कि आखिर वो राजकुमार, वो राजा कितना सुंदर है। संयुक्ता ने वो अपनी सहेलियों से कह के वो चित्रकार द्वारा अपने पास मंगवाया। और जब संयुक्ता ने उस चित्र को देखा तो संयुक्ता को अपनी उम्मीद से अधिक सुंदर वो चित्र मिला, यानी कि जो उनकी कल्पना थी उससे अधिक पृथ्वीराज चौहान उन्हें सुंदर दिखे। मन ही मन संयुक्ता के मन में एक प्यार पनप चुका था पृथ्वीराज चौहान के लिए। लेकिन इसमें एक मुख्य अड़चन थी कि पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के राजा जयचंद दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, पहले से ही विरोधी थे। जब विरोधी थे तो आपस में परस्पर प्रेम का तो प्रस्ताव पैदा ही नहीं होता। लेकिन राजकुमारी संयुक्ता मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को प्यार कर बैठी। अब दरअसल बात यह होती है कि वही चित्रकार जब चित्र लेकर दिल्ली पहुंचा तो उनमें राजकुमारी संयुक्ता की भी फोटो थी जो पृथ्वीराज चौहान को पसंद आती है। पृथ्वीराज चौहान ने किसी तरीके का चित्र देखा तो उन्हें भी वो आकर्षक लगी, उन्हें भी प्यार हो गया और उन्होंने अपना संदेशा संयुक्ता तक पहुंचवाया और संयुक्ता ने भी उनका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस बात की भनक राजा जयचंद को भी लग जाती है और वह आनन फानन में राजकुमारी संयुक्ता का स्वयंवर रचने का एक विचार करते हैं, स्वयंवर करने का, जिसमें देश विदेश के राजाओं राजकुमारों को बुलाया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान चूँकि जयचंद के शत्रु थे, इसलिए उनको आमंत्रित नहीं किया जाता। लेकिन किसी भी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को भी खबर मिल जाती है कि कन्नौज में स्वयंवर है। तो वो राजकुमारी के पास संदेश पहुंचाते हैं कि क्या आप मुझसे स्वयंवर रचाना चाहती हैं? तो राजकुमारी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके साथ स्वयंवर रचाऊँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मैं भी उस सभा में, स्वयंवर सभा में आऊँगा। दरअसल बात ये होती है कि स्वयंवर सभा होती है और राजकुमारी जब राजाओं राजकुमारों की भीड़ में जब अपने चहेते पृथ्वीराज चौहान को ढूंढ रही होती हैं तो वो कहीं नहीं मिलते। लेकिन वो देखती हैं कि जब अंतिम छोर तक वो पहुंचती हैं तो वहाँ पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला खड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का पुतला था और पृथ्वीराज चौहान के पुतले को देखकर ही पुतले को राजकुमारी संयुक्ता वरमाला पहना देती हैं। जब पुतले को वरमाला पहना दी जाती है तो पूरे दरबार में
एक कौतूहल पैदा हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से पृथ्वीराज चौहान निकल के आते हैं और राजकुमारी संयुक्ता का हाथ पकड़कर उन्हें लेके, और जब तक कोई कुछ समझ पाता, जब तक राजा जयचंद ने अपने सैनिकों को पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, तब तक पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयुक्ता को लेकर वहाँ भीड़ से निकल चुके होते हैं। अब चूंकि राजा जयचंद की बेटी को उनका एक शत्रु लेकर चला गया, तो ये उनके लिए स्वाभाविक ही एक बेइज्जती का विषय था। यहाँ से शुरुआत होती है राजा जयचंद के मन में, और शत्रुता पूर्ण रूप से घर कर लेती है, कठोरता ले लेती है पृथ्वीराज चौहान के प्रति। संयुक्ता की वजह से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दुश्मनी प्रबल हो जाती है, और यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से नींव पड़ती है कि पृथ्वीराज चौहान के प्रति मुगल शासक का राजा जयचंद ने साथ दिया, राजा जयचंद ने दिया और अपने मित्र राज्यों से भी सहयोग करवाया। आगे की कहानी इतिहास में बखूबी दर्ज है, और आगे की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हम ज़रूर इसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके से मुग़ल शासकों का सहयोग किया, आगे क्या हुआ। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, और यदि कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैंने अपने संपूर्ण ज्ञान के अनुसार आपको ये कहानी सुनाई है। नमस्कार।